चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान की तरफ रुख करते हैं। अंपायर जी का इशारा भी आया है और हमेशा की तरह सलामी बल्लेबाज के रूप में सौरभ गवानकर और उनके साथी बल्लेबाज स्वस्तिक म्हात्रे नॉन स्ट्राइक के एंड पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दीपेश घरत के ऊपर। नागेश्वर आवास बनाम जोगेश्वरी आवास। जोगेश्वरी आवास टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया। पहली गेंद मगर बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ मौजूद और इसी वजह से सौरभ को इस मर्तबा एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ सौरभ गवानकर ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का भी खाता खोला और अपने साथी बल्लेबाज स्वस्तिक म्हात्रे को यहां पे खेलने का मौका दिया है। स्वस्तिक अंपायर से गार्ड लेते हुए 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है। 4 ओवर का यह मुकाबला। ये देखिए, बहुत ही टेक्निकली साउंड है ये खिलाड़ी। देखा, परखा और गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल किया। गेंद को मात्र दिशा भर दी और खेल दिया था उसे स्वीपर कवर की दिशा में। सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन के लिए। यहां पे डीआरएस किसी भी टीम को लेने की अनुमति नहीं है। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। स्वस्तिक पूरी तरीके से चक गए थे। इनफैक्ट गेंदबाज दीपेश घरत की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जी हां, इस दफा फिर से एक बार फुलर लेन गेंद थी, उसे खोद कर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से। फिर से एक बार तीर की तरह सीधा ये चौका। कर गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट पर गए और उस गेंद को अपर कट में तब्दील किया। गेंद फिर से एक बार डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। डी पॉइंट और बैकवर्ड डी पॉइंट के ऊपर से उस तरह से यहां पे स्ट्रोक स्वस्तिक म्हात्रे के बल्ले से करारा छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 19 रन। 19। अभी भी एक गेंद इस ओवर के आना बाकी। स्लोवर वन गेंद थी और उसको फिर से एक बार मात्र दिशा दी है। बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में दीपेश घरत ने 23 रन खर्च किए हैं। स्वस्तिक म्हात्रे के बल्ले से 3 चौके और एक छक्का हमें देखने को मिला। कुल मिला के स्वस्तिक म्हात्रे खेल रहे हैं 18 पर। सौरभ गवानकर मात्र 1 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरभ ने एक गेंद का सामना किया,
जबकि स्वस्तिक मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्वस्तिक मात्र हमेशा की तरह काफी खूबसूरत और शानदार और जानदार यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं विशाल राणे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। देखिए फील्ड किस तरह से यहां पे फैलाई जा चुकी है। जी हां, फिर से एक बार यहां पे अपर कट, इस पर दबा सौरभ गवानकर स्ट्राइकिंग एंड पर, गेंद फिर से एक बार उसी दिशा में डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। फुल टॉस गेंद मगर स्लोवर बनती, गेंद पर उंगलियों फेरी थी और देखिए गेंद हालांकि बल्ले के बाहरी सिरे पर लगकर बौरे की तरह घूमती हुई आखिरकार डीप बैकवर्ड पॉइंट सी 96 चौके इस प्रतियोगिता में अब तक लग चुके हैं और 97 छक्के इस प्रतियोगिता में अब तक लग चुके हैं। देखिए हमारे गुण लेखक विराज सके कितनी बेहतरीन गुण संख्या लेखक का काम को अंजाम दे रहे हैं, सही मायनों में उनकी तारीफ बनती है। जी हां, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, वाह 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 वाह, ये तो क्रिकेट की खूबसूरती, सौंदर्य, लाजवाब, छन्नाट, अद्भुत। स्टेटस में देखने को मिलेगा। आविष्कार से मैं जरूर गुजारिश करूंगा इसकी क्लिप बनाकर जरूर मुझे भेजे। कमाल का स्ट्रोक था, मजा आया। 37 रन, 37 रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, इसमें दबा देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव, हाफ ट्रैकर बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से चली गई और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। पहले ओवर में दीपेश थोड़े से खर्चीले साबित हुए और उसी दबाव को यहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं विशाल राणे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पे बल्लेबाजों ने की। उनके ओवर में 2 चौके 1 छक्का हमें देखने को मिला मगर कमबैक तो करना होगा। जी हां, स्लोवर वन गेंद थी, फिर से एक बार यहां पे चकमा देने की कोशिश मगर बल्लेबाज परख चुके थे, बल्लेबाज ने पहचान लिया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार शानदार यहां पे ड्राइव हमें देखने को मिला सौरभ गवानकर के बल्ले से। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब यहां पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की है उनके कैप्टन ने, दीपेश गरत ने। जो शॉर्ट कवर के फील्डर थे उन्हें डीप में भेजा है, डीप पॉइंट, डीप कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ। जी हां, इसमें दबा देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसे मात्र फ्लिक किया था, अपने कलाई को मोड़ दिया था। कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को
खेल दिया था शॉट मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन यहां पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 43 रन, 43 रन ऑन स्कोर कार्ड। बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आ चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। अगली गेंद फिर से एक बार विशाल की। जी हां, स्वस्तिक बहुत ही चतुर, बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही बुद्धिमानी का क्रिकेट यहां पे खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी से जरूर कुछ सीखना चाहिए, उनका अभ्यास करने की जरूरत और बहुत ही गौर से उनकी बल्लेबाजी को देखना हमें बेहद जरूरी है। किस तरह से वो गेंद को कभी टैप करते हैं, कभी अपर कट खेलते हैं, कभी लेट कट करते हैं। ये स्ट्रोक भी प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक है और इससे भी रन बनते हैं। हम हर गेंद के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं, ऑफ स्टंप पर सफल होते हैं, बस और कोई भी शॉट हमारे पास नहीं है। मगर यहां पे देखिए, इस खिलाड़ी ने अब तक यहां पे लेग स्टंप पर एक भी छक्का नहीं लगाया है। जो भी चौके आए हैं वो कभी गली की दिशा में, कभी थर्ड मैन की दिशा में, कभी पॉइंट की दिशा में। ये होता है असली क्रिकेट, इसे सीखना होगा, ये डेवलप करना होगा, ये विकसित करना होगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सूझबूझ के साथ, और बिल्कुल यहां पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाया उन्होंने, और रिस्क उठाने की जरूरत भी नहीं है। ये लीजिए, आप यहां पे मौका मिला और जड़ दिया यहां पे छक्का। फुल टॉस गेंद थी, अपने घुटने के बल गए थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ पोजीशन में आए थे, गेंद को लाइन पर लाए और उस गेंद को हवा में उछाल कर खेला। 6 रन। तीन गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक। हालांकि गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, पहली गेंद जरूर खराब थी, मगर ये दोनों गेंदें बहुत ही बढ़िया थी। ये बल्लेबाज की कला है, बल्लेबाज गैप को ढूंढ रहे, पहले ही देख रहे कि कहां खेलना है। जी हां, इसमें दबा ओवर पिच गेंद हाफ वाली बनाकर उसे उछाल कर खेला, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह यह सीधा, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत छक्का। ये स्वस्तिक पहुंचे हैं इस छक्के के सहायता से 35 पर, और स्वस्तिक के बल्ले से आता हुआ ये 100वां छक्का। इस प्रतियोगिता में कल से 100 छक्के लग चुके हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि बल्लेबाजी करने के लिए कितनी बहुत ही शानदार ये विकेट है। इस बीच फिर से एक बार यश, जी हां, स्लोवर वन गेंद थी, फिर चकमा दिया, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे निकल कर आए और हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसकी गहराई को परख नहीं पाए थे और इसी वजह से फिर से एक बार टॉपेज लिया था। बहुत ही बढ़िया वापसी, 2 छक्के 1 चौका जरूर है, मगर दो मरतबा बिंदी गेंदें भी देखने को मिली है। जी हाँ, इसमें दबा खराब गेंद और फिर से इस बार इसे उड़ाया, नो बॉल और ऊपर से ये छक्का। यहां पे देखिए, और संकट के बादल यहां पे गहरे होते हुए
क्योंकि आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। 7 रन मिले और इस 7 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 67 रन ऑन स्कोर कार्ड। बहुत ही मजबूत स्थिति में। फिर से एक बार उड़ाया, इस मरतबा वाडी शिलोंग और सीमा रेखा के बाहर। 6 रन बैक टू बैक। स्वस्तिक इस छक्के के सहायता से पहुंचे हैं 47 पर। आधे शतक से मात्र 3 रन दूर है स्वस्तिक मात्र। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। इस विकेट को भली भांति उन्होंने परख लिया है, पहचान लिया है और उसी हिसाब से यहाँ पे सूझबूझ से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। अब तक 5 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले हैं और उसी के साथ साथ 4 चौके भी शामिल हैं। अपनी पारी को उन्होंने इस चौकों और छक्के से सजाया है और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 73 रन, 73 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है। अंतिम 6 गेंदें, अंतिम 1 ओवर। और कितने रन बनेंगे इस प्रतियोगिता में? अब तक 102 छक्के आ चुके हैं और 98 अब तक आ चुके हैं और उसी के साथ साथ विकेट भी उतने आ चुके हैं। तकरीबन 89 विकेट यहां पे गिर चुके हैं। इससे पर यह साफ पता चलता है कि ये विकेट गेंदबाजों को भी सपोर्ट करेगी और इस प्रतियोगिता में 2 मरतबा हमें मेडन ओवर भी देखने को मिला। एक मेडन ओवर ओमकार राणे के जानिब से और उसी के साथ 1 ओवर नचिकेत राउत की जानिब से और उसी के साथ हैट्रिक भी यहां पे देखने को मिली है। तो यहां पे अगर सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करोगे तो गेंद घूम रही है, टर्निंग ट्रैक है। उसी के साथ साथ बाउंसी विकेट भी है, मैं कहूंगा इस विकेट पर बाउंस भी है। इस बीच चेतन राणे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। हमेशा की तरह राइट आर्म राउंड विकेट, राउंड आर्म एक्शन है उनका। अगर अच्छी लय पकड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जी नहीं, हाफ टैकर गेंद थी, उसे उछाल कर खेला मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में फिर से एक बार जो दरार थी वहां से गेंद हुई फरार। मिलेंगे इस नंबर की जर्सी परिधान किए हुए चेतन राणे। हालांकि पहली गेंद 77 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, बहुत वक्त था बल्लेबाज के पास उस गेंद को खेलने के लिए। आसानी के साथ उस गेंद को 2 खिलाड़ियों के बीच में उन्होंने खेला और सीमा रेखा के नजदीक गेंद ने टप्पा खाने के बाद, जी हां, इस मतलब अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद डीप पॉइंट की दिशा में ट्रेवल कर रही है। 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी, जड़ में डालना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ, कभी ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकालना होगा। ये आपके पास कला होनी बहुत जरूरी है, गेंद को कट करने की क्षमता। जी हाँ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए लोअर फुट टॉस गेंद, ये खेलना इतना आसान नहीं होता। बल्लेबाज ने फिर से एक बार उसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर मात्र 1 रन, तीसरी गेंद पर भी 1 रन, यानी 3 गेंदों में बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी दिखी है चेतन राणे की तरफ से। जी हाँ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार मगर गैप को ढूंढा है और खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार शानदार चौका। मात्र 48 रन पर नॉट आउट है, जबकि सौरभ गवानकर खेल रहे हैं 29 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। आधा शतक लगाने का मौका जरूर है। क्या यहां पे आधा शतक मुकम्मल करेंगे, इसी का इंतजार कर रहे हैं डगआउट में उनके सारे दोस्त, उनके सारे संग सहकारी।
जी हाँ, एक रन निकालकर हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर अपने जानी दोस्त को लेके आए, क्योंकि उनका भी आधा शतक यहाँ पे कंप्लीट करने का मौका। और इस तरह से नजारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी और विराट कोहली में हमने देखा है। धोनी ने किस तरह से अपने साथी बल्लेबाज विराट कोहली को अपना शतक कंप्लीट करने का मौका दिया था। और यहाँ पे भी देखिए कैप्टन सौरभ गवानकर, फुल टॉस गेंद और इसी के साथ ये आधा सैकड़ा मुकम्मल हो चुका है। लेग स्टंप पर फुल टॉस, जन्मदिन का तोहफा मानो। और उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में खेला था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 88 पर। जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत। 4 ओवर का यह मुकाबला। स्वस्तिक मात्रे का हम यहां पे टोटल जरूर आपके सामने पेश करेंगे। सौरभ गवानकर ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 4 ओवर में 4 गेंदबाजों को एक भी विकेट अपने नाम करना, यहां पे नाम पढ़ने पर सफलता नहीं हासिल हुई। दोनों ही बल्लेबाजों ने ये बहुत ही बढ़िया साझेदारी यहां पे अंजाम दी है। 88 रनों की ये साझेदारी, मेरे ख्याल से प्रतियोगिता में पहली मर्तबा इतनी बड़ी साझेदारी हमें यहां पे देखने को मिली है। 52 रन, 15 गेंदों का सामना किया है और 52 रन बनाए हैं स्वस्तिक मात्रे ने। और 10 गेंदों का सामना किया है सौरभ गवानकर ने और अपने टीम के लिए 30 रन जोड़े हैं। चलिए मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारे काबिल दोस्त निनाद कदम के पास। धन्यवाद। हेलो, याच दरम्यान सन्माननीय संदीप माने, मॅन फ्रॉम महाड यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। एक लेजेंडरी खेळाडू आणि त्याचप्रमाणे पंचांच्या भूमिकेमध्ये बऱ्याच वेळा आपण महाड, माणगाव या एरियामध्ये ज्यांना पाहत असतो ते सन्माननीय संदीप माने सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी या मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय। धन्यवाद। बोलूया पुन्हा एकदा या सामन्याकडे। आवाज असेल निनाद कदम यांचा। धन्यवाद यासीन सर। आपण पाहतोय सामना रंगतोय दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना, महत्वपूर्ण लढत। एका बाजूला नागेश्वर आवासचा संघ, प्रतिस्पर्धी संघ जोगेश्वरी आवास। नाणेफेकीचा कौल जिंकून जोगेश्वरी आवास संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र कर्णधाराने घेतलेला हा निर्णय त्याच्या गोलंदाजाने चुकीचा ठरवला असंच म्हणावं लागेल, कारण 4 षटकामध्ये एकही गडी बाद करता आला नाही। गोलंदाजी क्रमाकडे पाहिलं तर पहिल्या षटकात आल्या 23 धावा, दुसऱ्या षटकात आल्या 21 धावा, तिसऱ्या षटकात आल्या तब्बल 29 धावा आणि त्यानंतर आल्या 15 धावा। 29 धावा हे षटक आपण पाहिलं तर सर्वात महागडे षटक म्हणावं लागेल या स्पर्धेतील। आतापर्यंत 28 धावा एका षटकामध्ये पाहिलं होतं, सर्वात महागडे षटक आलं ते यशच्या गोलंदाजीवर। आणि एक अप्रतिम फटकेबाजी, एक अप्रतिम भागीदारी आपण पाहिलीत। दोन्ही फलंदाजांनी नाबाद खेळी रचल्या। 10 चेंडूचा सामना करताना 30 धावांची वैयक्तिक खेळी केली सौरभ गवाणकरने आणि त्याच्या साथीला आलेल्या स्वस्तिक मात्रेने 15 चेंडूंमध्ये 52 धावांपर्यंत आपली मजल मारली, म्हणजेच अर्धशतक झळकवलं। या स्पर्धेतील येणारं हे 4थं अर्धशतक आपण पाहतोय। पहिलं अर्धशतक लागलं होतं ते कोळेश्वरी भाग संघातील अर्जुन भगतच्या नावावरती, दुसरं शतक लागलं ते म्हणजे अर्धशतक लागलं निखिल चव्हाण सातवी संघाचा खेळाडू। 16 चेंडूमध्ये 50 धावांची तरी खेळी केली। त्यानंतर मंगेश माळुंगे याने वागेश्री धुकुडे संघाच्या खेळाडूने 19 चेंडूमध्ये 60 धावांची खेळी केली। आणि आत्ताच झालेल्या सामन्यात या इनिंग मध्ये आपण पाहिलं नागेश रावा संघातील फलंदाज स्वस्तिक मात्रेने 15 चेंडूंमध्ये 52 धावांची खेळी केली। मित्रांनो, म्हणूनच आपण पाहिलं ज्याप्रमाणे आपल्याला माहिती दिली यासीन सरांनी, आतापर्यंत 102 षटकार या 2 दिवसात लागलेले आपण पाहतोय। तितकेच चौकार लागलेले आहेत। चौकार आपण पाहिलं तर 99 चौकार आतापर्यंत लागलेले आहेत। आणि जर आपण लक्ष देतोय चौकार षटकांकडे, त्याचबरोबर विकेटची गेलेली आपण पाहतोय। विकेट्स आतापर्यंत गेले आहेत 89 विकेट्स। दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते, स्वस्तिक येतोय
पहिला चेंडू वेगवान चेंडू, चांगल्या टप्प्यावर टाकले चेंडू, पण पाहतोय बीट होतो विशाल. निर्धाव चेंडूने स्वस्तिकने आपल्या षटकाला सुरुवात केलेली आहे. त्याचबरोबर आपण लक्ष दिलं तर एकूण आतापर्यंत 181 चेंडू एकूण निर्धाव आलेले आहेत या 2 दिवसामध्ये. याचा अर्थ जर आपण चांगली गोलंदाजी कराल तर फलंदाज चकतानाही आपण पाहतोय. डॉट बॉलची खूप पाहिलेत. म्हणूनच मातीची खेळपट्टी आपण ज्याप्रमाणे खेळ कराल त्याप्रमाणे आपल्याला सहाय्य करते. लेट कटचा फटका, चेंडू चालला थर्ड मॅन डिव्हिजनच्या दिशेने, सीमारेषे पार, चौकार. आणि या स्पर्धेतील 100 चौकार आपण पाहतोय. आता येतोय तो म्हणजे विशालच्या बॅट मधून 100 चौकार या स्पर्धेत आतापर्यंत लागलेत. या स्पर्धेत 32 संघ सहभाग घेणार आहेत. काल 8 संघांनी सहभाग घेतला. आज खेळणारे 8 संघ आपण पाहिलेत. खूपच आखूट टप्प्याचा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय. तीन धावांची इथे पेनल्टी दिली जाते. याचा अर्थ जिथे 89 धावांचं टार्गेट होतं ते आता टार्गेट होईल 86 धावांचं. नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत मित्रांनो. आपण पाहतो नियमांचं उल्लंघन केलंय त्यामुळे यजमान संघ जरी असला तरी त्या संघाला 3 धावांची पेनल्टी दिली जाते. आणि पंच नक्कीच पारदर्शकता दाखवतायत या स्पर्धेत. कोणत्याही खेळाडूला विशेष असं प्राधान्य दिलं जात नाहीये. सगळ्यांसाठी नियम हे सारखेच आहेत. तुम्ही गोंधळ करायचा नाहीये, गडबड करायची नाहीये. योग्य तो निर्णय दिला जाईल. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू येतोय. गतीचा अंदाजा येत नाहीये फलंदाज विशालला. ज्या गतीने चेंडू टाकला जातोय गोलंदाज स्वस्तिक म्हात्रेकडून आणि चांगल्या टप्प्यावरती तो गोलंदाजी करतोय. यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय नोचा. पहिला 1 बाउंसची वॉर्निंग दिली होती आणि दुसरा चेंडू आपण पाहतोय. आणि प्रत्येक नो बॉलला फ्री हिटची संधी आहे, म्हणजे ह्या चेंडूवरती फ्री हिट असणार आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय 6 झालेली आहे. धावसंख्येचा पाठलाग करायचे 86 धावा जमवायच्यात. यावेळेस झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला जातोय. झेल मात्र इथे सुटतोय. 1 धाव केवळ मिळणार आहे कारण फ्री हिट होता. फ्री हिटमुळे नक्कीच झेल पकडला जरी गेला असता तरी फलंदाज बाद झाला नसता. धावसंख्या झाली आहे 7 धावा. या षटकाचा विचार केला आतापर्यंत 5 चेंडू झालेत. एका चौकांशी 7 धावा धावफलकावर लागल्यात.
चौकार त्याचबरोबर वाईट बॉल आणि नो बॉल वगळता केवळ एक धाव आलेले 3 चेंडू निर्धाव टाकले स्वस्तिकने आणि दीपेशला अंतिम चेंडूवरती बाद केलंय. ऑप्टिकच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या आउटसाइड एज आणि एक चांगला झेल पकडला यष्टीरक्षकाने. पहिला फलंदाज दीपेशच्या स्वरूपात बाद होतोय जोगेश्वरी आवाज संघाचा. अंतिम चेंडूवर आपण पाहिलं टॉपस्टिकच्या खूप बाहेरचा चेंडू होता. त्या चेंडूला रीच करण्याचा प्रयत्न आणि बॅटची कडा घेत आपण पाहिलं चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. 86 धावसंख्येचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय एक गडी बाद 7 अशी सुरुवात झालेली आहे. ती म्हणजे जोगेश्वरी आवाज संघाची. आता उर्वरित 3 षटकांमध्ये म्हणजे 18 चेंडूमध्ये आवश्यकता असणार आहे. एकोणऐंशी धावांची आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे त्यामुळे एक आक्रमक खेळी करावी लागेल. ज्याप्रमाणे खेळी आपण पाहिली स्वस्तिकची. पहिला चेंडू जो अशीच्या खूपच बाहेर जाणारा सूरज गवणकर येतोय. अवांतर धावेने आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय. पंचांच्या डावीकडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी तो सज्ज झालाय. यावेळेस विशालच्या बॅटमॅन मोठा फटका येतोय. चेंडू चाललाय वाडिश लॉंग ऑन सीमारेषे पार. षटकार. यावेळेस मात्र उजव्याशीच्या बाहेरचा चेंडू लेफ्ट केलाय. नक्कीच मी वेल लेफ्ट म्हटलं असतं फलंदाजाला. हा सामना 20 षटकांचा किंवा 50 षटकांचा असता. मी फलंदाज सांगू इच्छितो हा सामना 4 षटकांचा आहे आणि आवश्यकता 86 धावांची आहे विजयासाठी. षटकानंतर पुढचा चेंडू निर्धाव येतोय. गोलंदाजाचा जो विचार होता ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडू ठेवायचा फलंदाजापासून दूर तो यशस्वी झालाय. यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषे पार. अजून एक षटकार येतो या षटकातील विशालच्या बॅटमधून. सुरतच्या 2 षटकांशी 13 धावा आलेल्या आहेत. धावांचा पाठलाग करायचंय. आव्हान कठीण असलं तरी प्रयत्न करायचा या उद्देशाने फलंदाजी केली जाते विशालकडून. 2 षटकार नक्कीच त्यांनी या षटकात लागवलेत. अजून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाज सूरज यावेळेस चांगला आहे. या चेंडूवर 1 धाव नक्कीच मिळेल. स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्राईकवर येईल तो आता चेतन राणे. चेतन राणेंनी बरेचसे सामने आपल्या संघाला विजय मिळवून दिलेत. आक्रमक खेळी केल्यात. आज त्याच्या बॅटमधून तशीच एक आक्रमक खेळी येणार का? मात्र आपण पाहिलं प्रतिस्पर्धी संघामध्ये चांगले गोलंदाज आपण पाहतोय. तुर्कस फटका नक्कीच लगवायचा आपण पाहतोय. बॅटची कडा घेत चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्रावरती. तिथे चेंडू अडवला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. या षटकात आपण पाहिलं तर धावाही आल्यात. निर्धाव चेंडू आलेत. या षटकाचा विचार केला 5 चेंडू झालेत. अंतिम चेंडू येतोय. सूरज देखील एक चांगला गोलंदाज आहे. तो आपल्या गोलंदाजीत कमबॅक करणार का? यावेळेस मात्र दिशाहीन चेंडू. पंचांचा इशारा वाईटचा. या षटकातील दुसरा वाईट. दुसरी अवांतर स्वरूपाची धाव. धावसंख्या एकूण झालेली आहे ती म्हणजे 22 धावा. 86 धावा करायच्या आहेत. आव्हान नक्कीच कठीण आहे मात्र मोठे फटके लगावणं आवश्यक आहे. या चेंडू लगावला फटका. विक्रम झेल पकडणार का? विक्रमने झेल इथे सोडलाय. जीवदान लाभता येते म्हणजे चेतनला. मात्र एक कोणती धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नाही दोन्ही फलंदाजांनी.
निर्धाव चेंडूने षटकाची सांगता होते. 2 षटकांच्या अखेरीस 86 धावसंख्येचा पाठलाग करताना आपण पाहतो जोगेश्वरी आवाज संघाची धावसंख्या झाले 1 गडी बाद 22 धावा. 22 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर्स. 4 षटकांचा सामना, 2 षटकं झालेली आहेत. 12 चेंडूमध्ये आल्यात 22 धावा. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता आता असणार आहे ती म्हणजे 64 धावांची. 12 चेंडू 64 धावा, याचा अर्थ आता प्रति षटकामागे 32 धावांची सरासरी हवी आहे. ज्याप्रमाणे आधुनिक क्रिकेटमध्ये यासीन सर म्हटलं जातं, षटकांची परिभाषा प्रत्येक षटकात 5 षटकांची आवश्यकता. पण ही किमया साधणार कोण? विशाल अशी फटकेबाजी करणार का? कारण प्रत्येक संघातील गोलंदाज आपण पाहिलेत तर चांगली गोलंदाजी ते देखील करतात. विवेक आलाय वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी 3रं षटक घेऊन. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंच हवेत, स्वस्तिक चेंडू खाली येतोय आणि फलंदाज विशालची खेळी ते संपुष्टात येते. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय. 4थ्या क्रमांकावर होते फलंदाजीसाठी जोगेश्वरी आवाज संघाकडून दुर्वेश राणे. स्ट्राईक व दुर्वेश राणे, नॉन स्ट्राईक एंडवर चेतन राणेला आपण पाहतोय. 11 चेंडू 64 धावांचं आव्हान. यावेळेस खराब चेंडू ओव्हर द वेस्ट हाईट, बीमर चेंडू. नो +4 अशा स्वरूपात 5 धावा मिळतील. त्याचबरोबर फ्री हिटची सुवर्ण संधी देखील मिळेल, ती म्हणजे फलंदाज दुर्वेशला. धावसंख्या एकूण झालेली आपण पाहतोय 27 धावा. पहिला चेंडू नक्कीच चांगला होता, मात्र ह्या चेंडूवर आपण पाहिलं वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, आपल्या चेंडूवरती अतिरिक्त गती प्रदान करण्याच्या प्रयत्नात दिशा भरकटतोय गोलंदाज विवेक. यावेळेस आपण पाहतोय फायदा उचलता येत नाहीये. मोठा फटका सोडून द्या, पण बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्कही होत नाहीये. फ्री हिटचा चेंडू होता, मात्र त्या चेंडूवर धाव येत नाहीये. निर्धाव चेंडू आलेला आहे. फुल टॉस चेंडू, या चेंडूला लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे क्षेत्ररक्षण करतोय. जोपर्यंत फेक केली जाते 1 धाव सहजतेने पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्नही केला जात नाहीये. नऊ चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या सत्रातील या इनिंग मध्ये. अठ्ठावन्न धावांची आवश्यकता. यावेळेस आपण पाहतोय यश यक्षच्या हातून चेंडू निसटतोय. इथे नक्कीच 4 धावा चौकार रोखण्याचा प्रयत्न, ते 2 धावा मिळतात. 22च्या स्वरूपात इथे 2 धावा नक्कीच मिळणार आहेत. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 30 धावा. यावेळेस डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईटचा इशारा येतोय. अवांतर स्वरूपाच्या धावा नक्कीच या षटकामध्ये आपण पाहतोय. नो +4, त्यानंतर वाईट. धावसंख्या 31 झालेली आहे. प्रतिस्पर्धी संघाला आपण पाहिलं तर प्रत्येक चेंडूवर जणू काही षटकार पाहिजे आणि त्याचबरोबर गोलंदाजाच्या चुकाही आवश्यक आहेत. आणि यावेळेस त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. फलंदाज चेतन देखील बाद होतोय. धावांचं दडपण आणि त्या दडपणाखाली आपण पाहतोय फलंदाजी क्रम कोसळताना.
5 चेंडू झालेत या षटकातील. आपण पाहतोय दुसऱ्या सत्रामध्ये धावांच्या दडपणाखाली कोणताही फलंदाज विशेष कामगिरी करू शकलेला नाहीये. 10 चेंडू 18 धावा नक्कीच विशालने बनवल्या, मात्र अन्य कोणताही फलंदाज चांगली कामगिरी करू शकलेला नाहीये. आणि एक मॅरेथॉन षटक आपण पाहतोय. षटक संपण्याचं नाव घेत नाहीये, कारण या षटकात 2 व्हाईट बॉल 1 नो बॉल आलेला आहे. आणि अजून एक व्हाईट बॉल टाकला तर सन्मान्य सचिन पाटील यांच्याकडून 200चं पारितोषिक घेणार आहे. यावेळेस मात्र गती परिवर्तन केलं विवेकने. या चेंडूवरती 1 धाव मिळते एकेरी धावेने. षटकाची सांगता होते 3 षटक समाप्त होत आहेत. धाव संख्या झाली ती म्हणजे 33 धावा. या षटकात 11 धावा खर्च केल्या गोलंदाज विवेकने, आणि ज्यामध्ये 2 विकेट्स त्याने प्राप्त केल्या. चला मित्रांनो, लवकर सुरुवात करायची. अंतिम षटक घेऊन येतोय सौरभ गवणकर. पहिलाच चेंडू जोरकस फाटका चौकार लगाला जातोय. चौकारने आपल्या खेळीला प्रसाद सुरुवात करतोय. पराभवाचं अंतर इथे कमी केलं जातं असंच म्हणावं लागेल. अंतिम षटकात 6 चेंडूमध्ये 53 धावांची आवश्यकता. अशक्यप्राय असंच म्हणावं लागेल. आव्हान 5 चेंडू, आणि यावेळेस बॅटच्या आउटसाइड एज फलंदाज प्रसाद इथे बाद होतोय. सौरभला यश मिळत आहे. सलग 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज इथे बाद झालेत. तिसऱ्या चेंडूवरती सलग 2 चेंडूवरती 2 विकेट्स प्राप्त करून अजून एक गोलंदाज आपण पाहतोय सौरभ गवणकर इथे हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आहे. जर हॅट्रिक संपादन केली सौरभने तर त्याला 1000 रुपये पारितोषिक येणार आहे सन्माननीय सचिन दादा पाटील यांच्याकडून. आणि हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहेच. विघ्नेश राणी येतोय. पायचिताचं अपील केलं जात आहे. आपण पाहतोय उत्साह पाहतोय. पारितोषिक लागल्याबरोबर लेग बिफोर द विकेटचं या चेंडूवरती अपील केलं जात आहे. पारितोषिक मात्र हुकलेलं आहे. यावेळेस शॉर्ट फाईन लेगचं क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या हातून चेंडू निसटलाय. चेंडू जातोय डीप फाईन लेग सीमारेषे पार. 4 धावांसाठी धाव संख्या झाली आहे 41 धावा. जर अंतिम चेंडूवर जरी विकेट प्राप्त केली तरी सौरभला 1000 रुपयाचं पारितोषिक येणार आहे सन्माननीय सचिन दादा पाटील यांच्याकडून. अशा प्रकारे निर्धाव चेंडूने षटकाची सामना होते. आणि अशा प्रकारे या स्पर्धेतील दुसरी क्वार्टर फायनल म्हणजे उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना रंगेल. 2 संघांमध्ये. एका बाजूला असेल जय हनुमान सातिरी संघ, तर दुसरा संघ प्रतिस्पर्धी संघ असेल तो म्हणजे नागेश्वर आवास हा संघ. दोन्ही संघांचे जे कर्णधार आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्सच्या इथे यायचंय नाणेफेकीसाठी. आणि या सामन्याचा पुरस्कार देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सन्मान्य शुभ हस्ते सामन्याचा किताब द्यायचा आहे. आणि सामन्याचा मानकरी ठरतोय नो डाऊट अर्धशतक झळकवणारा, त्याचबरोबर 1 विकेट प्राप्त करणारा